बीते गग्गा की गांठ बन जाती है और 15 दिन हो जात मास को कुछ लंबी हो जाती है। गग्गा के दिन राधा सभी की गग्गा की गांठ बन जाती है। 15 दिन हो जाता मास को कुछ लंबी हो जाती है। विद्वानों ने एक मास जब हुआ गर्भ बढ़ गया, सुनो माता हर रंग पटे भोज दंड शीश बन जाता। रंग पटे भुज दंड शीश बन जाता। रंग पटे भुज दंड शीश बन जाता। अरे जब दूजा मास बिताना और बन 20 अंगुलियां दद्दा गिद्दी दिना 10 बीते गग्गा के गांठ बन जाती है। 15 दिन हो जात मास को कुछ लंबी हो जाती है। एक मास जब हुआ गर्भ बढ़ गया, सुनो मेरी माता रंग पट्टे भुज दंड शीश बन जाता। जब दूजा मास बिताना बन 20 अंगुलियां जाना। इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है कहाँ? माता के उदर में। और आगे विद्वान क्या लिखते हैं कि 3 मास में हाड़ मास इंद्री चुन चुन ये दिया जतन और 4 मास में नाक कान इंद्री देखन ये जसन। और हरि चावलवान सांचल माने 5 में मासा 5 में मासा। जब छठे मास में जीव रे के लगे रहुए फिर कासा। छठे मास में जीव रे रहुए फिर कासा। हरे चावलवान सांचल माने 5 में मासा 5 में मासा। जब छठे मास में जीव रे के लगे रहुए फिर कासा। साधुन को सत्संग नहीं गंग पुण्य नहीं कियो पुण्य नहीं कियो। करनी के परता परे नरक में भैया दियो। करनी के परता परे भैया दियो। हाँ, हमारी माता बहनों से प्रार्थना के सूप लेकर के आ जाएं, पिसना हो जाए। चक्की वाले आ चुके हैं। इसी श्रृंखला में 51 रुपए से हमारे बड़े भाई वो मीर के सुपुत्र सोहित यादव ने हमारा सम्मान किया। भगवान उन्हें सुख समृद्धि आनंद परिपूर्ण रखे। जीवेम सदा सतम वर्धमानम। हमारा आशीर्वाद है सुख समृद्धि आनंद से पूर्ण रहो। 3 मास में हाड़ मास हड्डी चुन चुन ये दिया जतन। 4 मास में नाक कान इंद्री देखन दिए दिया चश्म आंखें दी। आंखें दी।
हरे चावल वन साचले मान पांचवे मासा छठे मास में जीव लखे प्रकाशा। छठे महीना में जीव को दिव्य ज्योति दिखाई देती है। कहा 14 लोक लोकांतर बताए। तल बितल महातल तलातल रसातल पाताल महाताल, ये 7 तो नीचे के और 7 ऊपर के। पूर्व भुव स्व मह जन तप और सत्य। सत्य लोक में किसका वास है? संत भगवान जाते हैं, बड़ी बड़ी दिव्यांगनाएं जाती हैं। देव श्री नारद कहाँ जाते करते? सत्य लोक में। जब भगवान नारायण का शेष सैया पर क्षीर सागर की, क्षीर सागर है, क्षीर सागर दूध का सागर 25 स्थल को बताया है। क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है, ये क्षीर सागर है, शेष सैया है। शेष भगवान विष्णु का वास है उसमें। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज इस बच्चे स्थल पर भगवान का वास है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, ईश्वर कुत्र तिष्ठति भार्गव, हे भार्गव ईश्वर कहाँ रहता है? तो कृष्ण ने साफ कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। हे पार्थ, ईश्वर संसार के समस्त प्राणियों के हृदय रूपी देश में निवास करता है। उद्बुद्ध वेद क्या कहता है? उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तमेष्टा पूर्ति सुगम। उद्बुद्ध करो, जागृत करो। आत्मा को जब जागृत करोगे, उद्बुद्ध करोगे, तो स्वतः ही दिव्य ज्योति अनहद नाद का आवाज सुनाई देगी। उद्बुद्ध करना है, जागृत करना है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पर अयोध्या, ये 8 चक्र और 9 द्वार वाला देवताओं का नगर अयोध्या है। ये शरीर को बताया है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या। इसमें कौन निवास करता है? भगवान श्री राम, आत्मा रूपी राम। ये 8 मेरी एक नगरी तुझको अयोध्या निनारी, जो है 8 चक्र और 9 द्वार वाली। सिर्फ 4 दिन ही इसका शहंशाह कहाए। कहां से ये आए, कहां लौट जाए? जीव आत्मा कहां से आता है, कहां लौट जाता है, कोई पता नहीं। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी, बड़े बड़े संत महात्मा ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से भी अनुभव नहीं कर जीव आत्मा कहां से जाता है, कहां चला जाता है। इसीलिए संतों का संग तेने नहीं किया। भगवान कहने लगे, तुमने संतों का संग नहीं किया, स्नान नहीं किया, सत्संग में नहीं गए, हरि का भजन नहीं किया। जीव तड़पड़ा रहा है, माता के उदर में तड़प तड़प के रो रहा है। के साथ मास व्यतीत करे, फिर और मास को ध्यान धरे। कछेऊ मास व्यतीत भय, फिर और मास को ध्यान धरे। और 7 मास व्यतीत करे रे, तब 8 मास में पुण्य नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तपस्या नहीं की। अरे न भूलूंगा नाम तुम्हारो, और कब भी नाथ
हे राय जीव प्रभु, ये हमारा प्रिय भतीजा, ये हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई रवि यादव का लड़का है, बच्चा है, हमारे चाचा श्रीपाल का नाती। ये 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान किया। भगवान ऐसे नन्हे बालक को 100 वर्ष से भी लंबी उम्र को प्राप्त कराए। जीवे में श्रद्धा सतम वर्धमानम, यानी 100 वर्ष से भी लंबी उम्र को प्राप्त करे। यही हमारी भावना है, कामना है। सुख रहो, खुश रहो, आबाद रहो, भगवान हर इच्छा पूरी करे। आज जीव तड़पड़ा रहा है, तूने संतों का संग नहीं किया, मेरी भक्ति नहीं की, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, गंगा का स्नान नहीं किया, तू इसके लायक नहीं है। जो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी का विधान है, विधि का जो विधान है उसको कौन पलट सकता है? क्योंकि वेद का उपनिषदकार कहता असूर्या नाम, इसीलिए कहा असूर्या नाम ते लोकांधेर तमसावृता। उन योनियों में जीव को जाना पड़ता है जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंच सके। अर्थात हमने आपने देखा होगा नालियों में छोटे छोटे कीड़े क्या घोर नरक में वास कर रहे हैं, उनके लिए घोर नरक है। इसीलिए कहा वेदों ने प्रणबोधनो सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदभ्यम सर्वतन्मयो भवित। जब शिकारी शिकार के लिए जाता है तो अपने बाण के अगले भाग को पत्थर पर रगड़ करके नुकीला बना लेता है। इतना नुकीला बना लेता है कहीं मेरा शिकार अभेद्य न हो जाए, अग्रभाग को मजबूत पैना कर लेता है। इसीलिए संसार के मनुष्य तुम भी प्रणवो धन सर्वो आत्मा, प्रणव कहते ओंकार रूपी जप को धनुष बना लो, ओंकार रूपी जप को धनुष बना लो। प्रणवो धनुआ सर्वो ब्रह्म तल लक्ष्य मुचते, सर्वो आत्मा, आत्मा को तीर बना लो। और तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पार ब्रह्म परमात्मा अप्रमत्तेन वेदभ्यम। जब शिकारी पहेलिया अपने धनुष की प्रतिंचा कान तक खींच के ले जाता है, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करता है, तो निश्चित ही अपनी शिकार को भेद देता है। इसी प्रकार यम नियम ध्यान और धारणा के द्वारा अपनी आत्मा को परिपक्व करें। उसके बाद इंगला पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों को त्रिपुटी के द्वारा भमर गोपाल अमर लोक छोड़ते हुए हम सत्य लोक में अवश्य ही प्रवेश कर जाएंगे। न संतों का वास है, उस सत्य लोक में जब जीव पहुंच जाता है तो निश्चल हो जाता है। अर्थात उसकी आत्मा में कोई भी काग द्वेष कुछ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ दिव्य ज्योति ब्रह्म का दर्शन करता है। दिव्य ज्योति का जब जीव दर्शन कर लेता है तो उसे और किसी लोक लोकांतर में जाना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है, और मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य संभावी है। जब तक जिसका भोग है स्वर्ग का या प्रभु के चरणों में रहने का, उतना उसके पुण्य जितने हैं अपने पुण्य को प्राप्त करके पुनः इस भूतल पे आना पड़ता है जीव को। इसीलिए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, जीव अपने जैसे मकड़ी अपने जाल को बुन करके स्वयं जाल में अपने ही जाल में बनाए हुए फंस जाती है, ऐसे ही जीव की स्थिति है। ऐसे ही जीवात्मा भी अपने कर्म के घेरे में फंस करके बंधन में फंस जाता है, और योग के द्वारा इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि करत करत जब भ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से पर निशान। अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी, किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई है कि सत्संग बड़ा संसार में कऊ पढ़वागी में पाया, सत्संग बड़ा सत्संग
सत्य कहते ब्रह्म को। ये तो हम सब क्या कर रहे हैं, बतसंग है। सत्य नाम ब्रह्म का है। ब्रह्म के साथ बैठना, नेत्र बंद करके त्रिकुटी के द्वारा ईश्वर के साथ बैठना सत्संग होता है। सत्संग बड़ा संसार में तो बड़ भागी पाया। संगत से सुधरे वाल्मीकि, रामायण लिखती नीरजी की। संगत से सुधरे वाल्मीकि, रामायण लिखती नीरजी की। अब 60 सहस्र विस्तार में निर्भय हो हरि उड़ आया। सत्संग बड़ा संसार में बड़ भागी पाया। और लिखा सत्संग ध्रुव पहला तरी गए, उनको ज्ञान बताया। और अटल समाधि लगाए, घोर बने प्रभु से लगाया। सत्संग बड़ा संसार में तो बड़ भागी पाया। सत्संग से वाल्मीकि जैसे ऋषि सुधर जाते हैं। अष्टावक्र, दुर्वासा, दत्तात्रेय, बड़े बड़े संत भगवान सत्संग से सुधार हो गया। श्री सुखदेव जी समझाने, हे राजन परीक्षित, इसीलिए जीव को संगति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। ये ज्यादा सब अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन किसी विद्वान ने लिखा, मन एव मनुष्यानाम कारणात् बंध मोक्षयो। इस शास्त्र का उपदेश है कि मन ही मनुष्य के, मन एव मनुष्यानाम कारणात् बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। किसी विद्वान ने शक्ति कहा, मनसान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसान शस्त्र कोई और हृदंगा है। मन से रीति प्रीति और मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालत सब कर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लीजे कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा। रैदास कवि हुए। रैदास उनका चमड़े का काम था। उनके हृदय में कहा, गंगा हमारी कठौती के अंदर ही गंगा है। मीराबाई भक्तनी थी, जने कौन सो ममीरा लगोई हती मीरा, नैन मूद के घन श्याम देख लेती थी। नेत्रों को बंद किया, भगवान का दर्शन किया। सूरदास को देख लीजिए, कबीरदास जी को देख लीजिए, बड़े बड़े दादू आदि बड़े बड़े संत भगवानों ने अनुभव किया। और अनुभव का ही विषय है ईश्वर। किसी अंग्रेजी के विद्वान ने कहा, हु है सन ऑफ द वाइल्ड नादर आई नॉर यू, यानी हवा को किसी ने देखा है, हमने या तुमने, किसी ने नहीं देखा। हवा क्या है? हवा चल रही है तो चाह को स्पर्श कर रही है, तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हवा मुझे लग रही है, हवा चल रही है। इसी प्रकार ईश्वर है, इसी प्रकार से वो